नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 2.2 से लिया हुआ है। यह प्रश्न क्रमांक 8वां है। इस प्रश्न में लिखा हुआ था, 3 लगातार पूर्णांकों बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें 3 लगातार पूर्णांक ज्ञात करना है जो बढ़ते क्रम में हों, मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या, और उन्हें क्रमशः इन संख्याओं से 2, 3 तथा 4 से गुणा करके उनका योगफल कितना आता है? 74 आता है। तो हमें ऐसे तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। अब इस सवाल का जब हम हल करेंगे तो हम लिखते हैं, माना 3 लगातार पूर्णांक, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 है। अब इन तीनों में जो हमने ये संख्या मानी है, इनमें हमें गुणा करना था। गुणा किस तरह से करना था? 2 का, 3 का और 4 का गुणा करना है। तब हमने इनको लिखा 2x, क्योंकि हमें x में 2 का गुणा करना था तो इस x में हमने 2 का गुणा लिखा, फिर प्लस। अब ये जो दूसरी संख्या मानी थी x+1, इसमें हमें 3 का गुणा करना था तो हमने पहले बड़ा ब्रैकेट लिखा, उसमें हमने 3 लिखा, फिर x+1 लिखा, फिर प्लस। फिर अगली तीसरी संख्या थी x+2, तो इसमें भी हमने 4 का गुणा किया, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा बड़ा ब्रैकेट 4 कोष्टक x+2 और ये दोनों कोष्टक, छोटा और बड़ा कोष्टक, बंद किया। इनका योगफल कितना आता है? 74 आता है। ये हमें सवाल में दिया हुआ था। अब ये हमें पूरा प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न में कहा गया था, हमने उस तरह से इसको हल किया है। इसके आगे का स्टेप जो है, उस स्टेप में हम इनके सभी ब्रैकेट खोल देंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे 2 का x में, तब यह हुआ 2x, यह प्लस था तो यहाँ प्लस। अब जब आप 3 का गुणा x+1 में करोगे तो यह हुआ, 3 का गुणा x में किया तो 3x, और 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यह 3 एकम 3 हुआ। यह प्लस था तो यहाँ प्लस लगाया। अब इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 4 और x का हमने गुणा किया तो ये आ गया कितना? 4x। ये प्लस थे तो प्लस, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आया, बराबर 74 जो लिखा हुआ था तो हमने बराबर 74 लिख दिया। अब हम ये छोटे ब्रैकेट को भी खोल देंगे। तब 2x था तो 2x लिखा, ये प्लस का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा हुआ तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया +3x। ये +3 लिखा था तो +3 लिखा। ये 4x में अपन ने प्लस का गुणा किया तो +4x आए, +8 आए, बराबर 74। अब आगे जितनी भी चर संख्याएं लिखी हुई थी, जैसे 2x है, 3x है, 4x है, इन सभी के आगे प्लस का निशान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तब ये हुआ 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हुआ 9x। अब जो अचर संख्याएं थीं, जैसे 3 है, 8 है, ये भी प्लस की हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तब ये +11 हुए, बराबर 74 लिखा था तो बराबर 74 लिखा। अब चूंकि हम किसी भी समीकरण में चर संख्या का मान ज्ञात करते हैं तो हम यहाँ पे 9x जो लिखा है यह चर संख्या है, तो हम 11 का पक्षांतर कर देंगे। जब हम 11 का पक्षांतर करेंगे, पक्ष बदलेंगे, तो वह ऋण के हो जाएंगे, क्योंकि इस पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में 11 धनात्मक संख्या हैं। तब अगले स्टेप में हो जाएगा 9x बराबर 74 ऋण 11। ये सारे स्टेप एक के बाद एक समझ में आ गए होंगे। इसके आगे जो सवाल है उसको देखें तो ये जो स्टेप लिखा है यह पिछले ही पेज का है। इस स्टेप में 9x बराबर 74 में से आप 11 घटाएंगे तो आपके पास 63 बचे। यह कहाँ से आए थे? पक्ष बदलने पे आए थे। अब हमें 9x में भी x का मान ज्ञात करना है, तो 9 का x के साथ गुणा है। जब हम इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तब वह भाग के हो जाएंगे, तब x बराबर हो जाएगा 63/9। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ यह स्टेप? तो हमने इस स्टेप में केवल पक्ष बदले हैं, इसलिए हमने लिखा पक्ष बदलने पर। अब जब आप 63 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63 हुआ, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया। तो प्रथम संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? x+1 माना था। यहाँ आप देखें तो यहाँ पे हमने x+1 माना था, तो दूसरी संख्या हो गई x+1। x का मान क्योंकि हम ज्ञात कर चुके हैं तो x के स्थान पे हमने यहाँ 7 लिखा। 7 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये हुआ 8। इसी तरह हमने तीसरी संख्या जो मानी थी वह x+2 मानी थी। x का मान हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, x का मान जो है 7 है, तो x के स्थान पे 7 लिखा। 7 और 2 आप जब जोड़ेंगे तो यह 9 हुआ। यही इस सवाल का उत्तर हुआ। इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक मैंने समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसी सवाल के आधार पर आप अगले सवाल हल कर सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अगले सवाल हल करें।